हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गौसल इन्फो पर। यह जो सीरीज़ है यह ज्ञान बिंदु के द्वारा जो न्यू बुक लॉन्च हुआ है थर्ड एडिशन, जिसमें 25 सेट हैं। ऑलरेडी हम लोग जो है सेट 11 तक कर चुके हैं, ये सेट नंबर 12 है। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। और चैनल पर नए हैं तो बिहार दरोगा, बिहार एसएससी और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करें लास्ट में, क्योंकि आपका कमेंट हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो चलिए देखते हैं जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, ये सेट नंबर 12 है। जो भी पहले का वीडियो नहीं देखे हैं प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये जो एग्ज़ाम है 22 दिसंबर 2019 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। पहला क्वेश्चन है, लघु परिपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा क्या होगी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, लघु परिपथन के समय क्या होता है? परिपथ में बहुत ज़्यादा विद्युत धारा का प्रसार बढ़ जाता है, तो शॉर्ट सर्किट या लघु परिपथन कहते हैं उसको। हम लघु परिपथन को क्या कहते हैं? शॉर्ट सर्किट। विद्युत परिपथ में धारा का प्रभाव हमेशा बंद सर्किट में होता है। धारा का मान बढ़ने पर वोल्टेज का मान घटता है। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2019 में भारत का स्थान कौन सा है? तो ये हो जाएगा 76वां। कौन सा है? 76वां है। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। विश्व आर्थिक मंच या फॉर्म की स्थापना 24 जनवरी 1971 को की गई थी। विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के कोलोग्नी जेनेवा में है। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान 67वां है। अगला, ऑस्ट्रेलिया की महान प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ डैश तट के समांतर स्थित है। तो ये पूर्व हो जाएगा, पूर्व के समानांतर है। विश्व की सबसे बड़ी तटीय प्रवाल भित्ति है। प्रवाल जीव के सारे कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की। भारत का लक्षद्वीप, मन्नार की खाड़ी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह एवं कच्छ की खाड़ी भी प्रवाल द्वीप का उदाहरण है। प्रवाल जीव कई रंगों की होती है, जैसे बैंगनी, हरा। प्रवाल जीव को मूंगा भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार के कौन से चार्टर एक्ट से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? तो ये हो जाएगा आपको 1833 का चार्टर एक्ट। ठीक है, 1833 के चार्टर एक्ट से ही बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस अधिनियम के अनुसार लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का पहला गवर्नर जनरल बना। इस अधिनियम के द्वारा भारतीय प्रशासन का केंद्रीकरण किया गया। 1813 के चार्टर अधिनियम द्वारा उच्च शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपये खर्च करने का प्रावधान किया गया। 1853 का एक्ट अंतिम चार्टर एक्ट था। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अधीन 1774 ईस्वी में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा तापीय ऊर्जा संयंत्रों के संदर्भ में सुमेलित है? तो सुमेलित कौन हो जाएगा? कवास, गुजरात। ठीक है, अन्य में जो है कोरबा जल संयंत्र छत्तीसगढ़ में है, रामगुंडम तेलंगाना, तालचर उड़ीसा में है। अगला है, कोई व्यक्ति अगर राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है तो वह डैश के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है। वह उक्त निर्धारित समय में उसे राज्य विधायिका हेतु निर्वाचित होना है, अन्यथा वह मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। तो राइट आंसर 6 माह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6 माह। अनुच्छेद 164 के अनुसार राज्यपाल मुख्यमंत्री को नियुक्त करते हैं। मुख्यमंत्री राज्य की मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है। मुख्यमंत्री को राज्य मंत्रिपरिषद एवं राज्यपाल के बीच की कड़ी कहा जाता है। मुख्यमंत्री राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा प्रवेश करता है तो प्रकाश के संचरण की दिशा दूसरे माध्यम में बदल जाती है। इस प्रभाव को क्या माना जाता है? तो इसे हम अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं। किसी माध्यम की प्रकाश को अपवर्तित करने की क्षमता को इसके प्रकाशिक घनत्व के द्वारा भी व्यक्त किया जा सकता है। प्रकाशिक घनत्व एक निश्चित संपृक्तार्थ होता है, यह द्रव्यमान घनत्व के समान नहीं है।
विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा अधिक होती है। अतः विरल माध्यम से सघन माध्यम में गमन करने वाली प्रकाश की किरण धीमी हो जाती है, अतः अभिलंब की ओर झुक जाती है। जब ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है तो इसकी चाल बढ़ जाती है तथा यह अभिलंब से दूर हट जाती है। अगला पॉइंट है, प्रकाश का किसी माध्यम में किसी सतह से टकरा कर लौट जाने की घटना परावर्तन कहलाती है। प्रकीर्णन के कारण आसमान का रंग नीला दिखाई पड़ता है। प्रकाश का किसी खास दिशा में मुड़ना ध्रुवन कहलाती है। प्रकाश यांत्रिक तरंग या अनुप्रस्थ तरंग है। ध्वनि तरंग के साथ ध्रुवन की घटना नहीं होती है। ध्रुवन की घटना हमेशा अनुप्रस्थ तरंगों में ही होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा उद्देशिका में समाजवादी एवं धन निरपेक्ष शब्द जोड़े गए। तो उद्देशिका में 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। अभी तक एक ही बार संशोधन हुआ है उद्देशिका में, वो भी 42वां संविधान संशोधन है। 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। 42वां संविधान संशोधन 1976 को मिनी संविधान कहा जाता है। 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर अनुच्छेद 300 के क में विधिक अधिकार का दर्जा दिया गया। अगला है जेलप्पा दर्रा स्थित है। तो जेलप्पा दर्रा कहाँ स्थित है? तो ये सिक्किम में है। यह सिक्किम में और कौन दर्रा है? नाथुला है। 2 पर्वतों के बीच के संकरे मार्ग को दर्रा कहा जाता है। बोमडिला दर्रा, यांग्याप दर्रा और दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। रोहतांग दर्रा, बारालाचा दर्रा और सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। माना दर्रा, नीति दर्रा और लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में है। अगला है, निम्नलिखित में कौन से रंग के लिए प्रकाश का प्रकीर्णन न्यूनतम होता है? तो न्यूनतम होगा लाल में, ठीक है। खतरे का संकेत लाल रंग होते हैं क्योंकि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक होने के कारण इसका प्रकीर्णन कम होता है और यह ज़्यादा दूर तक दिखाई देता है। माध्यम के कणों द्वारा प्रकाश की सभी दिशाओं में होने वाला प्रसारण प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। लाल रंग का प्रकीर्णन न्यूनतम होने के कारण सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य लाल रंग का दिखाई देने लगता है। बैंगनी रंग के लिए प्रकाश का प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है। प्रकाश का प्रकीर्णन गुण के कारण पृथ्वी से आकाश नीला दिखाई देता है। अंतरिक्ष से आकाश का रंग काला दिखाई पड़ता है। आकाश का रंग दिन के समय नीला दिखाई पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। GDKP सकल घरेलू ज्ञान उत्पाद शब्द के खोजकर्ता कौन है? तो ये हो जाएगा उम्बेर्टो सुलापासो, ठीक है। GDKP के 4 बुनियादी स्तंभ हैं। नॉलेज आइटम्स, कंट्री नॉलेज यूजर मैट्रिक्स, कंट्री नॉलेज प्रोड्यूसिंग मैट्रिक्स, कॉस्ट ऑफ लर्निंग। ये 4 जो है बुनियादी स्तंभ हैं। अगला, निम्नलिखित में कौन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग का हेलीकॉप्टर से लॉन्च किए जाने वाला संस्करण है? तो ये हेलिना हो जाएगा, ठीक है। हेलिना जो है और ध्रुवास्त्र 3री पीढ़ी के एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। नाग मिसाइल का हेलीकॉप्टर लॉन्च संस्करण है। नाग को दागों और भूल जाओ की पद्धति पर संचालित किया जाता है। अगला है, राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया गया। निम्नलिखित में किनको 2019 में अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर रविंद्र जडेजा, प्रमोद भगत और स्वप्ना बर्मन और गौरव सिंह गिल को 2019 में अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 में की गई थी। यह पुरस्कार प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को उत्कृष्ट खेल हेतु दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार विजेता खिलाड़ी को अर्जुन की एक कांस्य प्रतिमा, एक प्रशस्ति पत्र, 15 लाख रुपये नकद और समारोह परिधान दिया जाता है। प्रमोद भगत ने 2019 में अर्जुन पुरस्कार जीतकर बिहार का पहला अर्जुन पुरस्कार विजेता पैरा ओलंपिक खिलाड़ी का गौरव प्राप्त किया। अगला प्रश्न है, पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया? तो यह हो जाएगा आपको अफगान एवं मराठों के बीच, ठीक है। पानीपत का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 14 जनवरी 1761 को हुआ था। पानीपत के तीसरे युद्ध के समय पेशवा बालाजी बाजीराव थे। इस युद्ध में मराठों की हार हुई। अफगानों का नेतृत्व इस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने किया था। इस युद्ध में मराठों का वास्तविक नेतृत्व सदाशिवराव भाऊ ने किया था। पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों का नाम मात्र का नेतृत्व विश्वासराव ने किया था।
वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मराठा पेशवा बालाजी बाजीराव को ही नाना साहब के नाम से भी जाना जाता है। अगला है नमस्ते शालोम पत्रिका किन देशों के मध्य संबंधों पर आधारित है? तो यह भारत और इजराइल के संबंधों पर आधारित है। नेक्स्ट है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो यह आपको गोदावरी हो जाएगा। गोदावरी नदी की लंबाई 1465 किलोमीटर है। गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले के दक्षिण पश्चिम में त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गोदावरी को दक्षिण की गंगा या वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। प्रवरा, पूर्णा, मंजरा, बेनगंगा, वर्धा, पेनगंगा और प्राणहिता आदि इसकी सहायक नदियां हैं। अगला निम्नलिखित में से किसे मुगल बादशाह द्वारा बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई है? तो ये सआदत खां हो जाएगा राइट आंसर। सआदत खां को यह उपाधि मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने दिया था। सआदत खां का मूल नाम मीर मोहम्मद अमीन था। सआदत खां अवध स्वतंत्र राज्य के संस्थापक थे। लॉर्ड डलहौजी ने 1856 में कुशासन के आधार पर अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल कर लिया था। अगला क्वेश्चन है निमाड़ी एक नस्ल है? तो निमाड़ी एक गाय की नस्ल है। निमाड़ी का उद्गम स्थल भारत में है। निमाड़ी का मूल स्थान मध्य प्रदेश का निमाड़ क्षेत्र है। अगला है भारत में विधि निर्माण हेतु सर्वोच्च निकाय है? तो राइट आंसर हो जाएगा संसद। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 79 में संसद की व्याख्या की गई है। इसके अनुसार राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा संसद के अभिन्न अंग हैं। संसद संविधान के किसी भाग में संशोधन कर सकता है परंतु संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकता है। संसद द्वारा निर्मित किसी विधि को संविधान के असंगत पाए जाने पर अनुच्छेद 13 के तहत सर्वोच्च न्यायालय उसे निरस्त घोषित कर सकती है। संविधान का संरक्षण सर्वोच्च न्यायालय है। अगला क्वेश्चन है मुरलेन राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा मिजोरम। ठीक है, मिजोरम राज्य के चम्फाई जिला में स्थित है। दम्फा वन जीव अभयारण्य मिजोरम में ही है। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान 1936 में हेली नेशनल पार्क के नाम से स्थापित किया गया था। हेली नेशनल पार्क को ही अब जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। यह उत्तराखंड में अवस्थित है। नागालैंड में ईटांकी वन जीव अभयारण्य है। असम का काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। अगला निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में सही नहीं है? करा वह लोकसभा के ही सदस्यों में चुना जाता है, बिल्कुल सही है। इसमें सही क्या नहीं है? जब उपाध्यक्ष लोकसभा के पीठासीन अधिकारी नहीं होते हैं तो क्या कर रहा है कि उसके मतलब तो वे मत दे सकते हैं, तो नहीं, मत नहीं दे सकते हैं। अनुच्छेद 93 के तहत लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद का उल्लेख है। वर्तमान में 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला हैं, लेकिन उपाध्यक्ष का पद रिक्त है। मत बराबरी की स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष निर्णायक मत देते हैं और संयुक्त बैठक की अध्यक्षता भी लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। अगला, भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 25 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती होने के कारण सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला है पाकिस्तान की प्रथम हिंदू महिला न्यायाधीश कौन है? तो यह सुमन कुमारी हो जाएगा। ये पाकिस्तान एक इस्लामिक देश है। ठीक है, CBSE द्वारा विद्यार्थियों और अभिभावकों को सभी जानकारी से अवगत करने हेतु किस ऐप की शुरुआत की गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपको शिक्षावाणी। क्या हो जाएगा? शिक्षावाणी। इस ऐप में विद्यार्थी, अभिभावक और प्रिंसिपल हेतु अलग अलग सेक्शन हैं। नेक्स्ट है के वेणुगोपाल निम्नलिखित में किस महत्वपूर्ण पद पर हैं? तो ये आपको राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? अटॉर्नी जनरल के पद पर है। ठीक है, वर्तमान समय में भारत के अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमनी है। अनुच्छेद 76 के अनुसार भारत का राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल नियुक्त करता है। वह भारत का प्रथम विधिक अधिकारी होता है। महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। महान्यायवादी की सहायता के लिए सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति की जाती है। ब्रिटेन में महान्यायवादी मंत्रिमंडल का सदस्य होता है।
ब्रिटेन में, जबकि भारत में वो मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता है। अगला है कि 1 ओम बराबर क्या होता है। तो 1 ओम बराबर 1 एम्पियर होता है। 1827 ईस्वी में जर्मन भौतिक विज्ञानी जॉर्ज साइमन ओम ने किसी धातु के तार में प्रवाहित विद्युत धारा आई तथा उसके सिरों के बीच विभवांतर में परस्पर संबंध का पता लगाया। एक विद्युत परिपथ में धातु के तार के 2 सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रभावित होने वाले विद्युत धारा के समानुपाती होता है, परंतु तार का ताप समान रहना चाहिए, इसे ओम कहते हैं। जैसे भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई होता है। जहाँ R एक नियतांक है जिसे तार का प्रतिरोध कहते हैं। किसी चालक का यह गुण कि वह अपने में प्रभावित होने वाले आवेश के प्रवाह को विरोध करता है। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम है। इसे ग्रीक भाषा में ओम से निरूपित करते हैं। ओम के नियम के अनुसार R = V/I होता है। रेडियो, बल्ब, ट्रांजिस्टर जैसे कार्य गैसों में जब विद्युत धारागमन होता है तो यहाँ ओम का नियम लागू नहीं होता है। किसी प्रतिरोध से प्रभावित होने वाली विद्युत धारा उसके प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि किसी चालक के दोनों सिरों के बीच विभवांतर 1 वोल्ट है तथा उसमें 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रभावित होती है, तब उस चालक का प्रतिरोध R 1 ओम होगा। 1 ओम = 1/V/1 एम्पियर। नेक्स्ट, राज्य विधायिका में धन विधेयक को केवल किसकी पूर्व सिफारिश पर प्रस्तुत किया जा सकता है। तो यह राज्यपाल हो जाएगा, क्योंकि राज्य विधायिका की बात कर रहा है। केंद्र विधायिका होता तो राष्ट्रपति होता। राज्य विधायिका में धन विधेयक सर्वप्रथम विधानसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। धन विधेयक को विधानसभा अध्यक्ष धन विधेयक प्रमाणित करते हैं। धन विधेयक को विधान परिषद अधिकतम 14 दिन तक ही रोक सकती है। धन विधेयक को राज्यपाल पुनर्विचार हेतु लौटा नहीं सकते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन इसरो के अध्यक्ष थे जब चंद्रयान-2 लॉन्च किया गया था। तो ये हो जाएगा आपको के शिवन। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष श्री एस सोमनाथ हैं। चंद्रयान-2 का उद्देश्य चंद्रमा पर उतरकर उसकी सतह के अध्ययन के लिए रोवर फिट करना है, ताकि चंद्रयान-2 के वैज्ञानिक कार्यों को दायरा और बढ़ाया जा सके। चंद्रयान फर्स्ट 22 अक्टूबर 2008 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से छोड़ा गया था। चंद्रयान-2 GSLV Mk3 से अंतरिक्ष में छोड़ा गया है। नेक्स्ट, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था। तो ये 5 मार्च 1931 को हुआ था। ये डेट याद रखिएगा। इस समझौते के तहत ही गांधी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की ओर से भाग लिया था। भीमराव अंबेडकर तथा तेज बहादुर सप्रू ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। गांधी इरविन समझौते के तहत ही गांधी जी ने सबनीय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लिया था। अगला है, मानव के शरीर की कौन सी धमनी ऑक्सीजन रहित रक्त को ले जाती है। तो ये फुफ्फुस धमनी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? फुफ्फुस धमनी। मानव का हृदय 4 कोष्ठकों का बना होता है। अगले भाग में एक दायां बायां और हृदय के पिछले भाग में एक दायां निलय और बायां निलय होता है। धमनियाँ रुधिर को हृदय से विभिन्न अंगों में ले जाती हैं। फेफड़ों में जाने वाली फुफ्फुस धमनियों के अतिरिक्त इनमें महाधमनी शरीर की सबसे बड़ी धमनी है, जो बाएं निलय से शुद्ध रक्त शरीर में पहुंचाती है। फुफ्फुस धमनी दाएं निलय से अशुद्ध रक्त फेफड़ों तक पहुंचाती है। दायां अलिंद शरीर से अशुद्ध रक्त प्राप्त करता है। बायां अलिंद फेफड़ों से शुद्ध रक्त आकर बाएं निलय में मिल जाता है। शिराएँ क्या है? ये रुधिर को विभिन्न अंगों से हृदय में ले जाती है। महाशिरा हृदय के दाहिनी भाग को ऑक्सीजन की कमी वाली रक्त की आपूर्ति करता है। चलिए देखते हैं। महाशिरा जो होते हैं 2 प्रकार का होता है, अग्रम महाशिरा और पश्च महाशिरा। फुफ्फुसीय शिरा शुद्ध रक्त फेफड़ों से बाएं अलिंद में पहुंचाता है। दायां निलय अशुद्ध रक्त फुफ्फुसीय धमनी में भेजता है। बायां निलय से शुद्ध रक्त शरीर के सभी ऊतकों में पहुंचाता है। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार दल बदल के आधार पर निरर्हता का उल्लेख है। तो किसमें है? तो ये 10वीं अनुसूची में। 2 से दल बदल, 2 से 10वीं अनुसूची। भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची को 52वां संविधान संशोधन द्वारा 1985 में जोड़ा गया है। मूल संविधान का कुल कितनी अनुसूची थी? 8। 9वीं अनुसूची को पहले संविधान संशोधन द्वारा 1951 में जोड़ा गया। 11वीं 12वीं अनुसूची 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन 1992 और 93 में जोड़ा गया। टोटल 12 अनुसूची है।
अगला है, निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया वाष्प को सीधे ठोस में परिवर्तन करती है? तो ये हो जाएगा निहार, ठीक है, या निक्षेपण की प्रक्रिया। संघनन की प्रक्रिया के दौरान निम्न ताप की अवस्था में वाष्प सीधा ठोस में बदल जाता है। द्रव का वाष्प में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है। ठोस का सीधा वाष्प में बदलना ऊर्ध्वपातन कहलाता है। संघनन गुण के कारण ही सूर्य की ऊष्मा द्वारा अवशोषित भूजल वाष्प के रूप में उठता है, तो संघनन के कारण वर्षा होती है। भाप की गुप्त ऊष्मा द्रव से अधिक होने के कारण भाप जलन ज़्यादा महसूस होती है। आहार नाल की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? तो इसे सिरोसा कहते हैं। क्या कहते हैं? सिरोसा। आहार नाल अग्रभाग में मुख से प्रारंभ होकर पश्च भाग में स्थित गुदा द्वारा बाहर की ओर खुलती है। आहार नाल की दीवार में ग्रशिका से मलाशय तक 4 स्तरों में विभाजित होते हैं। सिरोसा पहला है, यह सबसे बाहरी परत है जो स्क्वेमस, एपिथेलियम और एरियोलर संयोजी ऊतक से बनी होती है। मस्कुलेरियस, यह बाहरी अंधैर्य और आंतरिक परिपत्र मांसपेशी फाइबर से बनी होती है। पेशी तंतु चिकने होते हैं और इनमें तंत्रिका कोशिकाओं का जाल होता है। सब म्यूकोसा, इसमें ढीली संयोजी ऊतक होते हैं जो रक्त और लसिका बहाव से भरपूर आपूर्ति करते हैं। पेशी आवरण और म्यूकोसा के बीच मौजूद होता है जो आंतों के रक्त के स्राव को नियंत्रित करता है। सब म्यूका स्तर रुधिर, लसिका और तंत्रिकाओं युक्त मुलायम संयोजी ऊतक का बना होता है। ग्रहणी में कुछ ग्रंथियां भी सब म्यूकोसा में पाई जाती है। म्यूकोसा क्या है? आहार नाल के ल्यूमन की सबसे भीतरी परत म्यूकोसा है। यह स्तर आमाशय में अनियमित वलय और छोटी आंत में अंगुली नुमा प्रवर्ध बनाता है जिसे अंकुर कहते हैं। म्यूकोसा आमाशय और आंत में स्थित अंकुरों के आधारों पर के बीच लीवर कुंड प्रगुहका भी कुछ ग्रंथियों का निर्माण करती है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत या जिगर है। यकृत शरीर की सबसे विशाल रसायन फैक्ट्री है। यकृत को ही हम लीवर कहते हैं। अगला है, ग्रेफाइट में कार्बन के परमाणु एक दूसरे से निम्नलिखित बंधों में से किसके द्वारा जुड़े होते हैं? तो वॉन डर वाल बंध के द्वारा जुड़े रहते हैं। किसके द्वारा? वॉन डर वाल बंध के द्वारा। बात करें वॉन डर वाल बंध की, तो ग्रेफाइट में परतीय संरचना होती है। ये परतें वॉन डर वाल द्वारा जुड़ी हो रहती हैं। 2 परतों के मध्य की दूरी 340 pm होती है एवं प्रत्येक परत में कार्बन परमाणु षष्ठकोणीय वलय के रूप में व्यवस्थित होते हैं। षष्ठकोणीय वलय में प्रत्येक कार्बन sp2 संकरित होता है। प्रत्येक कार्बन परमाणु 3 निकटवर्ती कार्बन परमाणु से 3 सिग्मा बंध बनाता है और इसका चौथा इलेक्ट्रॉन जो होता है पाई बंध बनाता है। संपूर्ण परत में इलेक्ट्रॉन विस्थानीकृत होते हैं। इलेक्ट्रॉन गतिशील होते हैं तथा ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट की परतों के तल को आसानी से तोड़ा जा सकता है। यही कारण है कि ग्रेफाइट मुलायम तथा चिकना होता है। उच्च ताप पर जिन मशीनों में तेल का प्रयोग स्नेहक के रूप में नहीं हो सकता, उनमें ग्रेफाइट का प्रयोग स्नेहक के रूप में किया जाता है। ग्रेफाइट कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप है। ग्रेफाइट अधातु होकर भी मुलायम और विद्युत का सुचालक होता है। अगला है, मनोहर पर्रिकर के पश्चात जिसे गोवा का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया, तो ये प्रमोद सावंत हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रमोद सावंत। अगला, विद्युत मोटर एक युक्ति है जो कि विद्युत ऊर्जा को मुख्यतः किस में बदलती है? तो यांत्रिक ऊर्जा में बदल देती है। ठीक है। डायनेमो क्या है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, और विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में। अगला है, जाग्रोस पर्वत स्थित है। तो जाग्रोस पर्वत ईरान में स्थित है। ठीक है। जाग्रोस पर्वत मुख्यतः ईरान में है, परंतु इसका विस्तार इराक और दक्षिण पूर्वी तुर्की के सीमा तक है। जाग्रोस पर्वत कार्बोनिफेरस युग का चट्टान है। हरमन पर्वत सीरिया और लेबनान के सीमा पर स्थित है। अगला है, निम्नलिखित में किसने ठगी के उन्मूलन से संबंधित सुधार लागू किए? तो राइट आंसर हो जाएगा आपको विलियम बेंटिंक। क्या हो जाएगा? विलियम बेंटिंक 1830 में कर्नल स्लीमन की सहायता से ठगी प्रथा को समाप्त कर दिया।
लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती उन्मूलन से संबंधित सुधार लागू किए। विलियम बेंटिक ने 1829 में सती प्रथा को समाप्त कर दिया। 1835 में बेंटिक ने कलकत्ता में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की। इसी के समय लॉर्ड मैकाले की सिफारिश पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया। लॉर्ड लिटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में लाया था। लॉर्ड रिपन के समय सर्वप्रथम नियमित जनगणना 1881 में करवाई गई। लॉर्ड डलहौजी ने राज हड़प नीति अपनाया था। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2019 में कुछ राज्यों के राज्यपाल बदले गए। निम्नलिखित युग में से कौन राज्य और नए राज्यपाल को सुमेलित सही नहीं है? कलराज मिश्र, राजस्थान। तो ये 2 और 3 जो है सुमेल नहीं था। अगला है, उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है तो बिहार में है। बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में है। भीम बांध पूछे तो मुंगेर में है। और वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार का इकलौता टाइगर रिजर्व है जो कि पश्चिमी चंपारण में है। अगला है, राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों के लिए रोक सकता है? तो यह 14 दिन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, धन विधेयक जो होता है राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के पश्चात सर्वप्रथम केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। धन विधेयक का उल्लेख अनुच्छेद 110 में मिलता है। राज्यसभा धन विधेयक को अधिकतम 14 दिनों तक रोक सकता है। धन विधेयक एवं संविधान संशोधन विधेयक पर संसद की संयुक्त बैठक नहीं होती है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। अध्यक्ष ही धन विधेयक को धन विधेयक सिद्ध करता है। धन विधेयक पारित नहीं होने पर मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है, अर्थात सरकार भंग हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन निम्न में किस देश में किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में किया गया था। राष्ट्रमंडल प्रतिस्पर्धा की परिकल्पना एक अंग्रेज जे एसले कपूर ने 1891 में किया था। इस खेल की शुरुआत 1930 ईस्वी में कनाडा के शहर हैमिल्टन में हुई थी। यह प्रत्येक 4 वर्षों के अंतराल पर आयोजित होता है। 22वां राष्ट्रमंडल खेल 2022 28 जुलाई से 8 अगस्त 2022 तक बर्मिंघम यूके में आयोजित किया गया है। शुभंकर क्या था? पेरी द बुल। आदर्श वाक्य था सभी के लिए खेल। इस बार राष्ट्रमंडल खेल में 4 नए खेल शामिल किए गए। बास्केटबॉल, महिला T20 क्रिकेट, पैरा टेबल टेनिस और व्हीलचेयर बास्केटबॉल। उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक मनप्रीत सिंह और PV सिंधु थे। समापन समारोह में ध्वजवाहक निकहत जरीन और अचत शरत कमल थे। भारत का चौथा स्थान था। कुल मेडल की संख्या 61 थी। 22 स्वर्ण, 16 रजत, 23 कांस्य। 23वां राष्ट्रमंडल खेल 2026 विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया में होगा। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली केरल से संबंधित नहीं है? तो ये भरतनाट्यम जो हो जाएगा केरल से संबंधित नहीं है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। भरतनाट्यम भरत मुनि के नाट्य शास्त्र पर आधारित है। अन्य विकल्प के नृत्य केरल के हैं। अगला, निम्नलिखित में कौन सा फूल का प्रजनन अंग नहीं है? तो ये बाह्य दल पुंज हो जाएगा। ठीक है, बाह्य दल पुंज फूल का सबसे बाहरी चक्र यह प्रायः हरे रंग का होता है। यह प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है। अन्य वर्तिका और वर्तिकांग मादा जनन अंग के भाग हैं। पराग कोश के परागकण विभिन्न माध्यमों द्वारा संचारित होता है। पुमांग नर जनन अंग जबकि जयांग मादा जनन अंग है। अगला है, निम्नलिखित में से किसे भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से? ऑप्शन नंबर सी, दीनदयाल उपाध्याय को भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नहीं सम्मानित किया गया है। भारत रत्न पुरस्कार देश के सबसे बड़े नागरिक सम्मान है। भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत 2 जनवरी 1954 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा की गई थी। इस पुरस्कार की घोषणा 26 जनवरी की पूर्व संध्या पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। भारत रत्न से पुरस्कृत प्रथम व्यक्ति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। 2019 में यह पुरस्कार 3 व्यक्ति प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख को दिया गया। इस पुरस्कार के अंतर्गत दिए जाने वाला मेडल तांबे के बने पीपल के पत्ते पर प्लेटिनम का चमकता सूर्य है जिसके नीचे चांदी में भारत रत्न लिखा होता है। नेक्स्ट है, पावर ऑफ 18 का लॉन्च निम्न में किस सोशल मीडिया साइट द्वारा हुआ था? तो यह ट्विटर हो जाएगा राइट आंसर।
यह युवाओं को जोड़ने की एक हित है। अगला, भारत के निम्नलिखित में किस राज्य में ONGC द्वारा ट्यूलिप गार्डन द्वारा विकसित किया जाएगा? ट्यूलिप गार्डन तो हो जाएगा उत्तराखंड। नेक्स्ट, मंगल रोवर मिशन। नासा के मंगल ग्रह अन्वेषण का लॉन्च निम्नलिखित में किस वर्ष हुआ? तो ये 2020 में हुआ था। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सी एक USA की स्थानीय पवन है? तो ये चिनूक है, USA की स्थानीय पवन। चिनूक जो है हिमभक्षी वायु भी होते हैं। फॉन फ्रांस का है। स्विट्जरलैंड जर्मनी की गर्म वायु है। हरमट्टन को डॉक्टर वायु भी कहते हैं। हरमट्टन अफ्रीका के गिनी तट पर चलने वाली गर्म एवं शुष्क वायु है। अगला है नागार्जुन परियोजना। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? तो यह आपको हो जाएगा कृष्णा नदी। ठीक है, किसके है? कृष्णा नदी पर है। जायकवाड़ी परियोजना है गोदावरी पर। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। करा मैंग्रोव वन के प्रमुख वृक्ष कौन कौन हो जाएगा? तार, केसुरीना, नारियल और एंगोर। भीतरकनिका मगरमच्छ हेतु प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, प्रथम लावाशिया। ठीक है। द लॉ एसोसिएशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक मानवाधिकार सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो नई दिल्ली में किया गया था। नई दिल्ली को रेलियों का नगर कहा जाता है। अगला है जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो 23वें जो है पार्श्वनाथ हो जाएंगे और 24वें जो थे वो आपको महावीर स्वामी है। ठीक है। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। उनका प्रतीक चिन्ह सांड या बैल था। ठीक है। दूसरे तीर्थंकर की बात करें अजीतनाथ, प्रतीक चिन्ह हाथी था। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह सर्प था। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 24वें अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी है। इनका बचपन का नाम जो है वर्धमान था। इसका चिन्ह सिंह है। पार्श्वनाथ काशी नरेश अश्वसेन के पुत्र थे। गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की शुरुआत की थी। अगला है शीतकालीन ओलंपिक गेम्स 2022 का शुभंकर होगा। तो ये बिंग ड्वेन जो है शीतकालीन ओलंपिक्स 2022 का शुभंकर था। 776 ईसा पूर्व में ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई, किंतु 394 ईस्वी में रोमन सम्राट द्वारा इसे बंद कर दिया गया। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत 1896 में ग्रीस में के शहर एथेंस में हुआ था। प्रत्येक 4 वर्षों पर इन खेलों का आयोजन किया जाता है। 2022 का शीतकालीन ओलंपिक बीजिंग में हुआ। मिराई तोबा 2020 ओलंपिक का शुभंकर है। 25वां शीतकालीन ओलंपिक खेल 2026 मिलान और कॉर्टिना इटली में आयोजित किया जाएगा। अगला, निम्नलिखित में कौन तीसरे जैन तीर्थंकर थे? तो राइट आंसर हो जाएगा संभवनाथ। क्या हो जाएगा? संभवनाथ। अजीतनाथ दूसरे, ऋषभदेव प्रथम थे और सुमतिनाथ 5वें तीर्थंकर। संसद में प्रथम लोकपाल बिल पेश किया गया था। तो ये 1968 में किया गया था। पहली बार 1966 में मोरारजी देसाई की अध्यक्षता वाले प्रशासनिक सुधार आयोग, बाद में के हनुमंथैया अध्यक्ष ने लोकपाल राज्यों में लोकायुक्त की गठन की अनुशंसा की थी। सर्वप्रथम लोकायुक्त की गठन 1971 में महाराष्ट्र में किया गया था। पिनाकी चंद्र घोष देश के पहले लोकपाल के तौर पर नियुक्त हुए। अगला है, किस राज्य की प्रसिद्ध मिठाई श्री बिल्ली पुत्तूर पलकोवा को भौगोलिक संकेत का दर्जा प्राप्त हुआ है? तो ये तमिलनाडु हो जाएगा। भौगोलिक संकेत का इस्तेमाल ऐसे उत्पादों के लिए किया जाता है जिनका एक विशिष्ट भौगोलिक मूल क्षेत्र होता है। इस तरह का संशोधन उत्पाद की गुणवत्ता और विशिष्टता का आश्वासन देता है। कह रहा भारत में यह संकेत प्रदान करने का कार्य वस्तुओं का भौगोलिक सूचक पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 के तहत किया जाता है, जो 2003 से लागू हुआ है। भौगोलिक संकेतक का पंजीकरण 10 वर्षों तक मान्य होता है। भारत में सर्वप्रथम दार्जिलिंग की चाय को भौगोलिक संकेतक का दर्जा प्राप्त हुआ। अगला है, निम्नलिखित खिलाड़ियों और संबंधित खेलों के युग्मों में से कौन सही सुमेलित है? तो ये हो जाएगा आपको 2 और 4। ठीक है। दिविज शरण पोलो से है और सिमोना हालेप जो है हॉकी से है। ये सुमेलित नहीं है। एटलिस मेरेंटेस टेनिस से है। दिविज शरण टेनिस। अर्जुन आज़ाद क्रिकेटर। सिमोना हालेप टेनिस है। अगला है, निम्नलिखित में से सन 1919 में कौन सी घटना की वजह से रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी? तो राइट आंसर हो जाएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है।
करा सन 1919 में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। हत्याकांड अंग्रेज़ों द्वारा लाए गए कानून रॉलेट एक्ट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के दौरान डॉक्टर सतपाल तथा डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन लोग जलियांवाला बाग में एकत्रित हुए थे। एकत्रित लोगों पर ब्रिगेडियर जनरल R.E.H. डायर ने गोली चलवा दी, जिसमें सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 379 लोग मारे गए थे। हंसराज नामक एक भारतीय ने इस कुकृत्य में डायर को सहयोग किया था। इस हत्याकांड के जांच हेतु 19 अक्टूबर 1919 को लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में हंटर आयोग गठित हुआ था। असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू होकर 1922 में समाप्त हो गया था। खिलाफत आंदोलन 1919 का समर्थन करके गांधी जी ने इसे हिंदू मुस्लिम एकता का अवसर माना। अगला क्वेश्चन है, शंकर खेड़ा की लड़ाई कब हुई थी? तो शंकर खेड़ा की लड़ाई जो हुई थी, राइट आंसर हो जाएगा 11 अक्टूबर 1724। क्या हो जाएगा? 11 अक्टूबर 1724। यह लड़ाई दक्कन के सूबेदार मुबारिज खां और हैदराबाद के निज़ाम के बीच हुई थी। इस युद्ध में निज़ाम विजयी हुआ। निज़ाम का मूल नाम चिनकिरीज खां था। अगला, हिट रिफ्रेश पुस्तक के लेखक कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा सत्या नडेला। सत्या नडेला वर्तमान में माइक्रोसॉफ्ट के CEO हैं। आई डू व्हाट आई डू रघुराजन के द्वारा लिखा गया है। द ब्लू अम्ब्रेला रस्किन बॉन्ड, इंडियाज टर्न अंडरस्टैंडिंग द इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन अरविंद सुब्रमण्यम के द्वारा लिखा गया है। अगला, भारतीय संविधान के अनुसार मानव का दुर्व्यापार और बलात्कार निषेध है, यह कौन से अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद नंबर 23 हो जाएगा। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार अमेरिकी संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार का उल्लेख है। वर्तमान में 6 प्रकार के मौलिक अधिकार नागरिकों को प्रदान किया गया है। मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों को प्रदत्त अधिकार हैं। अनुच्छेद 24 बालकों को 6 से 14 वर्ष को कारखाने में नियोजित किए जाने पर प्रतिबंध है। अनुच्छेद 25 कहता है किसी भी धर्म को अबाध रूप से मानने एवं प्रचार प्रसार करने का अधिकार। और 26 कहता है धर्म के प्रबंधन का अधिकार। अगला, इब्न बतूता के बारे में निम्नलिखित में कौन सा सत्य है? वह मोरक्को से था, सही है। और वह मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था। उसने रेहला पुस्तक लिखा है। सारे कथन सही हैं। चलिए देखते हैं, मोरक्को को मराकेश भी कहा जाता था। इब्न बतूता मोरक्को के तांजियर क्षेत्र से भारत आया था। मध्य एशिया के रास्ते होकर इब्न बतूता सन 1333 में स्थल मार्ग से सिंध पहुंचा। उसने दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में सुना था और कला और साहित्य के एक दयाशील संरक्षण के रूप में उसकी ख्याति से आकर्षित होकर बतूता ने मुल्तान और कच्छ के रास्ते होकर दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। सुल्तान उसकी विद्वता से प्रभावित हुआ और उसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया। मोहम्मद बिन तुगलक को असफलताओं का बादशाह कहा जाता था। जो भी कार्य करता था वो विफल हो जाता था। इब्न बतूता द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत, जिसे रेहला कहा जाता है, 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा रोचक जानकारियाँ देता है। अगला है, निम्नलिखित में कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित है? तो ये हो जाएगा दिनेश गोस्वामी समिति। क्या हो जाएगा? दिनेश गोस्वामी समिति। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र आरंभ किया? तो यह राइट आंसर हो जाएगा आपको महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी के द्वारा ही इंडियन ओपिनियन पुस्तक की आरंभ किया गया था। नेक्स्ट 2024 के ओलंपिक खेल की मेज़बानी कौन करेगा? तो फ्रांस के पेरिस में होगा। 2028 जो है लॉस एंजेलिस अमेरिका में होगा। और 35वां ओलंपिक खेल जो है ब्रिस्बेन 2032 में ऑस्ट्रेलिया में होगा। नेक्स्ट, वार्षिक वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। ठीक है, विश्व आर्थिक मंच स्विट्जरलैंड में स्थित गैर लाभकारी संस्था है। नेक्स्ट, इसरो द्वारा 2 अगस्त 2019 को स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस कंट्रोल सेंटर का शिलान्यास कहाँ किया गया था? तो यह बेंगलुरु राइट आंसर हो जाएगा।
अगला है निम्नलिखित पुस्तकों और लेखकों को युग्म से कौन सुमेलित है यह पूछ रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा सभी। हिमालयन ओडिसी AP वीरेंद्र कुमार, द कारगिल विक्ट्री बैटल्स फ्रॉम पीक टू पीक कर्नल AC त्यागी, वन लाइफ इज नॉट इनफ नटवर सिंह, ग्लोरियस डायस्पोरा प्राइड ऑफ इंडिया रजत कपूर। तो ये चारों ऑप्शन सही हैं। देखते हैं अगला प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 74 करा निम्नलिखित में कौन सा कथन अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार के संदर्भ में सत्य नहीं है। करा 1958 में स्वीडन के केंद्रीय बैंक ने अर्थशास्त्र में अल्फ्रेड नोबेल की याद में पुरस्कार स्थापित किया, सही है। 2019 में अर्थशास्त्र का नोबेल 3 लोगों को मिला, नहीं केवल कथन एक जो है आपको सत्य नहीं है। 1958 में ये वाला कथन सही नहीं है, ठीक है। करा है 1958 में स्वीडन के केंद्रीय बैंक ने अर्थशास्त्र में अल्फ्रेड नोबेल की याद में पुरस्कार स्थापित किया, यह कथन सत्य नहीं है। वर्ष 2019 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 3 लोगों को दिया गया था, अभिजीत बनर्जी, एस्पर डुप्लो और माइकल क्रेमर को वैश्विक गरीबी को कम करने के लिए उनके प्रयोगात्मक दृष्टिकोण के लिए दिया गया था। स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल ने नोबेल पुरस्कार की स्थापना की थी। यह पुरस्कार प्रारंभ में 5 विषयों पर कार्य हेतु दिए जाते थे। 1969 से अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी नोबेल पुरस्कार दिया जाने लगा। नोबेल पुरस्कार प्रत्येक वर्ष साहित्य, शांति, अर्थशास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, भौतिक विज्ञान और रासायनिक विज्ञान के क्षेत्र में अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि के अवसर पर 10 दिसंबर को दिया जाता है। नेक्स्ट है 1816 में सुगौली की संधि अंग्रेज एवं डैश के बीच हस्ताक्षरित हुई थी। तो यह गोरखा के बीच हस्ताक्षरित हुई थी। नेपाल की ओर से इस पर राजा गुरु गजराज मिश्र ने हस्ताक्षर किया था। अंग्रेजों की ओर से पेरिस ब्रेड शाह ने इस संधि पर हस्ताक्षर किया था। अगला है प्रथम मुफ्ती मोहम्मद सईद पुरस्कार निम्नलिखित में किस राज्य के मुख्यमंत्री को दिया गया है। तो यह राइट आंसर हो जाएगा बिहार। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन सा मादा प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है। तो शुक्र वाहिका हो जाएगा राइट आंसर। शुक्र वाहिका मादा प्रजनन तंत्र का हिस्सा नहीं है, शुक्र वाहिका नर जनन तंत्र का हिस्सा है। नेक्स्ट अर्जुन पुरस्कार विजेता S भास्करन निम्नलिखित में किस खेल से संबंधित है। तो राइट आंसर हो जाएगा बॉडी बिल्डिंग। भास्करन चेन्नई के रहने वाले हैं। अगला प्रश्न देखते हैं भारत के प्रथम लोकपाल कौन हैं। तो पिनाकी चंद्र घोष को भारत का प्रथम लोकपाल नियुक्त किया गया है। दीपक मिश्रा और TS ठाकुर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। विनोद राय पूर्व नियंत्रक महालेखा परीक्षक रह चुके हैं। वर्तमान में भारत के लोकपाल अजय मानिक राव। अगला क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर के किस अंग या ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि। क्या हो जाएगा पीयूष ग्रंथि। वृद्धि हार्मोन एक प्रोटीन पर आधारित पेप्टाइड हार्मोन है। नेक्स्ट है 82 क्वेश्चन नंबर निम्नलिखित में कौन सी मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी। तो राइट आंसर हो जाएगा आपको विराटनगर। क्या हो जाएगा विराटनगर। अगला क्वेश्चन है जब गर्म पानी के सोते का इस्तेमाल विद्युत उत्पन्न करने में होता है इस प्रकार का ऊर्जा उत्पादन क्या कहलाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका भू ऊष्मीय ऊर्जा। क्या हो जाएगा भू ऊष्मीय ऊर्जा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन मीन वर्ग से संबंधित है। तो शार्क हो जाएगा। स्टार फिश इकानोडर्मेटा संघ का जीव है। सिल्वर मछली जो है एक्टिनोपेट्रिगिल वर्ग का जीव है। व्हेल सबसे बड़ा स्तनधारी होता है। अगला निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो ये जो है सबरीगिरी परियोजना गुजरात गलत है, यह केरल में परियोजना है। निम्नलिखित में किस देश के साथ भारत ने चक्र थर्ड आक्रामक पनडुब्बी के संदर्भ में अनुबंध किया है। तो रूस राइट आंसर हो जाएगा। यह अनुबंध 10 वर्षों के लिए। अगला ऑस्ट्रेलियन ओपन में नोवाक जोकोविच पुरुष एकल के विजेता बने हैं। नोवाक निम्नलिखित में किस देश से हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा सर्बिया। क्या हो जाएगा सर्बिया। नेक्स्ट है कि प्लूटो को किस वर्ष से ग्रह से हटा दिया गया। तो राइट आंसर हो जाएगा 2006 में, ठीक है। अगला कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा कश्मीर में, ठीक है। अगला निम्नलिखित में कौन सी गैस भूमंडलीय ऊष्मीकरण का कारण नहीं है। तो SO2 हो जाएगा। CO2 CH4 N2O जलवाष्प क्लोरोफ्लोरोकार्बन तथा ओजोन ये सभी जो है ग्रीन हाउस गैस कहलाती है। क्वेश्चन है कौन सा पृथ्वी की लगभग आयु को दर्शाता है। 4 से 5 बिलियन वर्ष हो जाएगा।
यह सूर्य की तीसरे दूरी से तीसरा तथा आकार की दृष्टि से 5वां बड़ा उपग्रह है। अगला है हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक सूचकांक, मतलब अपवर्तनांक कितना होता है, तो 2.42 हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, में किसे 2018-19 के लिए फिक्की का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो संदीप सोमानी हो जाएगा। नेक्स्ट 100 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा 2019 के यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार के विजेता है, तो 1, 2 और 3 हो जाएगा। विक्रम साराभाई पुस्तकालय, दूसरा है आवर लेडी ऑफ ग्लोरी चर्च और तीसरा है आपको फ्लोरा फाउंटेन। थैंक यू सो मच।